प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप इस कोरोना पैंडेमिक में जो आपको छुट्टियां मिली हैं, जो ये फ्री के दिन मिले हैं, जिसमें आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, आप अपने घरों पे हैं, आप इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हर समय खबरों में कोरोना का ही जिक्र है और चुनौतियां इस समय कठिन है मानवता के सामने। तो हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आ, जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो फॉलोअप गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट दे रही है, उसको अच्छे से फॉलो करें। चूँकि आप अपने घरों के सबसे नए सदस्य हैं, आपके घरों की जिम्मेदारी आप पर है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी आप पर है, आप ही टॉर्च बियरर हो अपने फैमिली के। तो अपने आप को आप सबको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं, जब आप विद्यालय आते हैं तो आपको प्रेयर कराया जाता है, टीचर्स अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, फिर आप अपने क्लासेस में जाते हैं। आपके जो भी आपका टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस में टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स सॉल्व करते हैं, आपको चैप्टर्स अपडेट कराते हैं और आपका सिलेबस डे बाय डे कंप्लीट होता है। और टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और एनुअल एग्ज़ाम्स के थ्रू आपका असेसमेंट होता है और फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं और आपको पास किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर क्लास में किस मार्क्स से पास हो रहे हैं। और आपको अपने बारे में ज्ञान होता है कि मैं किस स्तर से संबंध रखता हूँ। तो आज जब ये सेशन लेट हो रहा है, जो 2020 और 21 का सेशन है जो लेट हो रहा है, और जैसा कि आपने एनुअल एग्ज़ाम भी अभी नहीं दिया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइज़री आ गई है कि क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स का एनुअल एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा आप सबको पता लग ही गया होगा। तो मैं आपके एक शुभचिंतक के रूप में, आपके अभिभावक के रूप में, आपके प्रिय शिक्षक के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका दायित्व तो यहाँ से और बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप इन छुट्टियों का प्रयोग अपने सारे कोर्सेज़ को दोबारा रिवाइज करने में कर सकते हैं। आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी समस्याएं रही हैं पिछले क्लासेस की, उसको इस छुट्टी के समय में उसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप नई नई डिशेस बनाना सीख सकते हैं। आप नए चार्ट पेपर बना सकते हैं। आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप स्टोरी लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं जिसमें आप अपने टैलेंट को सामने ले आएँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पेरेंट्स आपको रोज़ बोल रहे होंगे, रोज़ आपको समझा रहे होंगे कि बेटा आप समय वेस्ट ना करो, आप समय का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करो। लेकिन मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस बात को अच्छे से फॉलो करें, ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं कर रहे होंगे, आप सब भी इसको अवॉइड कर रहे होंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपके पेरेंट्स आपके बारे में जो सोचते हैं, चाहे जो आपको बातें बताते हैं, वो बहुत ही अच्छी बातें होती हैं और उसका आपके भविष्य से सीधा सीधा संबंध होता है। आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की बातें अच्छे से सुनी जाएं, मानी जाएं, और आपको पढ़ाई स्टॉप नहीं करनी है। जैसा कि इन दिनों आपको व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपसे अपडेट लिए जा रहे हैं, तो उसमें टीचर्स हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपके पास पिछले सेशंस की बुक है, उनको रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए और
अच्छे से उस पर कमांड बनाइए। आपको नए इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप के थ्रू बताए जाएंगे, लेकिन मैं बस यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अपने लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए। आप नई नई चीज़ें सीखिए और अपने समय को वेस्ट मत करिए टीवी देखने में, गेम्स खेलने में। ऐसे समय को वेस्ट मत करिए, ये पल फिर लौट के नहीं आएगा। कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वो बीत जाते हैं, वो गुजर जाते हैं। तो आपका समय भी बीत जाएगा। तो इस पल का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करिए और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेरी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कीजिए। आप अपने टैलेंट को भी दिखा सकते हैं वहाँ पे। यदि आप में कोई टैलेंट है, स्टोरी राइटिंग, पोएट्री, ठीक है, यदि आप में टैलेंट है किसी प्रोजेक्ट को बनाने का, यदि आप में टैलेंट है कोई डिश बनाने का, वो सारी चीज़ें बना के आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ मैं अपने पेरेंट्स से भी आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों के लर्निंग पर विशेष ध्यान दें। ये समय कठिन है, हम सब पे विपदा है, हम सब पे एक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रुक जाना है। सारे बादल छट जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम और मजबूत होके आएंगे आगे, और स्ट्रांग होके हम चुनौतियों को दूर करेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो मैसेज को आप अच्छे से समझेंगे, और मैं आशा करूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स, जो विद्यालय के मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छा करेंगे। आप सभी का ग्रोथ हो, आप सभी विकास करें, आप सभी अपने जीवन में आगे जाएं, अच्छे अच्छे ओहदों पे पहुँचें, पदों पे पहुँचें, और जीवन के नए नए आयामों को आप छुएं, नए नए डायमेंशंस को आप अचीव करें। इससे बड़ी बात हम लोग के लिए क्या होगी। और हम सारे टीचर कम्युनिटी जो हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो हम सब आपके आसपास होते हैं, हम सभी यही इच्छा रखते हैं और यही विश्वास के साथ ये सोचते हैं कि आप सब अपने समय का सही प्रयोग कर रहे होंगे, आप सभी अच्छे से अपने दायित्वों को निभा रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने समय का सही से प्रयोग करें, अपने पुराने कोर्सेज़ को रिवाइज करें, और जो भी आपको वर्क व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाता है उसको अच्छे से कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे अपडेट करें। और प्लीज़ लेजी ना हो, अपने आप को एक्टिव रखें, और मम्मी पापा अपने पेरेंट्स की ज़रूर बातें मानें। आप धरती पर भगवान को अगर देखना है तो अपने पेरेंट्स में देखिए, आपके भगवान वही हैं। अपने पेरेंट्स की अगर आप बात आज मानेंगे तो आपका भविष्य निश्चय ही सुनहरा होगा। मेरी बात को नोट करके रख लीजिए। आपको अपने पेरेंट्स की बातों को मानना है, उनके आदेशों का पालन करना है। यही हमारे महापुरुषों ने भी सिखाया है, और हमारे धर्म में भी ये बातें बताई गई हैं। तो अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, और अगर एक आप अच्छा पुत्र या पुत्री बनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स की बातें माननी हैं। आपको अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करना है। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप सभी को आप सभी से आग्रह करता हूँ, आप सभी से ये इच्छा प्रकट करता हूँ कि आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करेंगे, और आप अपने जो भी इंस्ट्रक्शन आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद।